प्रणाम। अब अपने आसन पर आ जाइए, अपना स्थान लीजिए। आज का हमारा मुख्य क्लास रहेगा गर्दन के दर्द में लाभदायक आसन। सर्वाइकल के दर्द में कौन सी मूवमेंट हमको करनी चाहिए, कौन सी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, और उनमें से कौन सी एक्सरसाइज सर्वाइकल को दर्द दूर करने में लाभदायक है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम अपने नियमित अभ्यास की तरह अपने आप को तैयार कर लेंगे। ओमकार के लिए अपनी पोजीशन लीजिए, आंखों को बंद रखिए, पूरी तरह से शारीरिक मानसिक स्वस्थ हो जाइए। अपने आप में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, मन शांत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल सी स्थिति में आ जाइए। अब सबसे पहले जब गर्दन का दर्द होता है तब हमको कौन सी मूवमेंट हमारे नियमित अभ्यास में या रूटीन लाइफ में हमको अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी मूवमेंट में हमको सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर उसके आगे ऐसी कौन सी सपोर्टिव एक्सरसाइज और आसन है जिसकी नियमित प्रैक्टिस करने से गर्दन के मसल्स को फिर से मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए और दर्द को धीरे धीरे दूर किया जाए। सबसे पहले गर्दन का दर्द किस तरह से होता है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बारीकाई से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे कमर में दर्द होता है, लोअर बैक में, जैसे कमर में हमारी जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो एक रचना है उसमें 33 मणका का कॉर्ड का पूरा संयोजन है। तो ये 33 मणकों में उनमें से सबसे पहले 5 में एक जो वेंस हमारी ब्रेन से निकल रही है उनमें से सपोर्ट मिलता है पूरे बॉडी, पूरी करोड़रज्जु में, और उनने पाइप के अंदर के भाग से ये वेंस पसार होती है। लेकिन गर्दन की जो यहाँ से हम हमारे अपने गर्दन के मूवमेंट करते हैं, ये हाथ की जो सारी वेंस है वहाँ जो अपने स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रहे उनमें से ये जो वेंस का ओपन ये जो भाग है, जैसे कि C1, C2, C3, C4, C5, 6 અને 6, 7 ये 7 मणकों के बीच में से एक एक वेंस अलग अलग से प्रसार होती है। तो ये वेंस में किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम अपनी गर्दन की मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रोटेक्टिव में कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये जो हमारे अन्य भाग में बेंच को सपोर्ट मिलने से वहाँ पर हमको कभी दर्द नहीं होता। हमको ज़्यादातर जो दर्द होता है वो अपने लोअर बैक में और ये अपर बैक में, अपर नेक वाले भाग में ये पेन होता है। आज हम बात कर रहे हैं गर्दन का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, जिसमें ये वेंस में पसार होती है। उसमें अगर किसी भी प्रकार का दबाव आने से या गद्दी में किसी भी प्रकार का सूजन आने से, फटने से वेंस के ऊपर दबाव बनता है और वहाँ का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमको पेन पूरा दिन रहता है। जब ये पेन होता है तब हमको सबसे पहले हाथ से जो हम काम करते, हाथ से कोई भी चीज़ उठाते, ताकत वाली चीज़ को हमको उठाने नहीं चाहिए, या फिर जैसे हम बैठते हैं और लगातार इस तरह से बैठकर एक ही पोजीशन में काम करते तो उस तरह की पोजीशन को भी हमको टालना चाहिए। उसके बाद जैसे अपने मस्तिष्क को हम आगे झुकाते, इस तरह की मूवमेंट उसको भी हमको
गर्दन के दर्द में, सर्वाइकल के दर्द में अवॉइड करना चाहिए। गर्दन के दर्द में आगे की झुकने वाली मूवमेंट या फिर इस तरह की ज़्यादा ट्विस्टिंग वाली मूवमेंट उसको भी अवॉइड करना चाहिए, या फिर हाथ से वजनदार चीज़ उठाते हैं या हाथ पर जोर देकर जैसे हम दंडासना, चतुरंग दंडासना या फिर इस तरह के आसन करते हैं, तो उस तरह की मूवमेंट आसन को भी अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से ये गर्दन वाला भाग है जो हमारे ये अलग अलग मणकों के बीच में जो दबाव बनता है वो कम दबाव बने और आराम से वो मसल्स को रिलैक्सेशन मिले और वो क्योर होने की उसको समय मिल जाए। तो उस तरह की पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। और जैसे हम आसन करते, नियमित अभ्यास करते, तब सूर्य नमस्कार है या फिर दंडासन, इस तरह की पोजीशन को गर्दन के दर्द में अवॉइड करना चाहिए। अब हम महत्वपूर्ण आते मुद्दे पर कि कौन से ऐसी आसन है या एक्सरसाइज है जिसके नियमित प्रैक्टिस करने से ये गर्दन के दर्द मसल्स को फिर से मजबूत किया जाए और फिर से उसकी कार्यक्षमता रेगुलर किया जाए। तो सबसे पहले एक एक हम मूवमेंट को समझते हैं, साथ में करते हैं। जैसे अपने मस्तिष्क सामने की ओर रख दीजिए, गर्दन का भाग बिल्कुल रिलैक्स, अपने हथेली को इस तरह से, उंगली को भी रख सकते हैं या हथेली इस तरह से, और अपने गर्दन को यहाँ से इसे बैक ऊपर नहीं उठाना है, इस तरह से बैक साइड ले जाना है, इस तरह से हाथ से थोड़ा सा दबाओ, गर्दन बैक साइड, फिर आगे रिलैक्स, रुकना नहीं है, धीरे धीरे 5 बार इस तरह की मूवमेंट करेंगे। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स। यहां पर दबाव बनाना है, लेकिन वो सहनीय वाला दबाव होना चाहिए। ये मसल्स पर हाथ से इस तरह से हल्का सा दबाव देना है और गर्दन को इस तरह से बैक साइड ले जाना है, ये भाग से बैक साइड, फिर आगे। ये हुई फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी गर्दन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, ये अपर नेक मसल्स को मजबूत करने के लिए। दूसरी एक्सरसाइज, इस तरह से उंगली इंटरलॉक कर देनी है और अपने कपाल के ऊपर हाथ रख दीजिए, फिर मस्तिष्क सामने की ओर हल्का सा इस तरह से दबाव बनाना है। देखिए गर्दन पर हल्का सा दबाव, मस्तिष्क सामने की ओर दबाइए थोड़ा सा और हाथ से कपाल पर दबाओ, रिलैक्स, फिर धीरे धीरे दबाव बनाइए, कपाल आगे की तरफ, गर्दन पर हल्का सा दबाव, श्वासन को रोक दीजिए, रिलैक्स। एक और बार, रिलैक्स, स्वस्थ हो जाए। तो इस तरह से इसको भी हम 5 बार कर सकते हैं। पहली ए एक्सरसाइज, फिर दूसरे नंबर की ए एक्सरसाइज, दोनों 5 बार कर सकते। फिर उसके बाद तीसरे नंबर की एक्सरसाइज, इस तरह से अपने दोनों हाथ बैक साइड रख देना है और उंगलियां इंटरलॉक, फिर मस्तिष्क को इस तरह से हाथ का बैक साइड ठीक से सपोर्ट यहाँ पर देना है और मस्तिष्क इस तरह से बैक साइड ले जाइए, हाथ आगे, कुनिया आगे, रिलैक्स। अति ज्यादा दबाव नहीं, प्रमाणसर दबाव, थोड़ा सा मस्तिष्क बैक साइड, रिलैक्स। असहनीय दबाव नहीं देना है। श्वासन लेकर, श्वासन को रोककर हल्का सा गर्दन पर दबाव, हाथ से मस्तिष्क को आगे खींचना है, मस्तिष्क बैक साइड की ओर, लेकिन मस्तिष्क को आगे झुकाना नहीं है, रिलैक्स। और 2 बार, हाथ की कुनिया थोड़ी आगे की तरफ लाइए, मस्तिष्क हल्का सा बैक साइड, रिलैक्स। एक और बार,
रिलैक्स, फिर स्वस्थ हो जाइए। ये तीनों एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने गर्दन के मसल्स को मजबूत करने के लिए, बैक साइड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थोड़ा सा स्वस्थ हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद तीसरे नंबर की एक्सरसाइज खत्म करने के बाद चौथे नंबर की एक्सरसाइज, इस तरह से अपने हाथ यहाँ पर साइड में रख देना है। एक बार देख लीजिए, फिर साथ में मिलकर करेंगे। फिर हाथ की मदद से अपने मस्तिष्क को इस तरह से साइड में झुकाए। नॉर्मली जब हम स्वस्थ होते हैं तब हम इस तरह से विदाउट सपोर्ट अपने मस्तिष्क की गर्दन की मूवमेंट करते, लेकिन जब गर्दन में दर्द है, मसल्स कमज़ोर हो चुके हैं, तब इस तरह का हाथ का सपोर्ट देने से मसल्स को पूरा सपोर्ट मिल जाता है और आराम से मूवमेंट करने से मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इस तरह से धीरे धीरे श्वासन लीजिए, धीरे धीरे श्वासन निकालते, हाथ से अपने मस्तिष्क साइड में झुकाना है। रिलैक्स, 3 बार इस तरह से रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन, श्वासन निकालते धीरे धीरे मस्तिष्क। रिलैक्स, एक और बार। शरीर कमर में से स्ट्रेट रखना है, उसको ज़्यादा झुकाना, मस्तिष्क को भी ज़्यादा झुकाने का अति प्रयास नहीं करेंगे, जितना ही मूवमेंट हो पाती उतनी ही मूवमेंट। रिलैक्स, फिर स्वस्थ हो जाइए, हाथ नीचे रख दीजिए। अब इसी तरह सेकंड साइड। कान पर भी असहनीय दबाव आना नहीं चाहिए। रिलैक्स, ब्रीथ इन, हाथ की मदद से मस्तिष्क साइड में झुकाना है। गर्दन के बैक साइड पर ज्यादा दबाव बनना नहीं चाहिए। रिलैक्स, और एक बार, धीरे धीरे। रिलैक्स, फिर स्वस्थ हो जाइए। थोड़ा सा मस्तिष्क को आराम दीजिए, अपने श्वासन क्रिया को नॉर्मल होने दीजिए। अब रिलैक्स हो जाइए। अभी जितने हमने एक्सरसाइज की, ये सभी अपने गर्दन के ऊपरी भाग को मजबूत करने के लिए, बैक भाग को मजबूत करने के लिए लाभदायक थी, इफेक्टिव थी। और इसी तरह पूरी स्पाइनल कॉर्ड को, बैक मसल्स को भी स्ट्रेच करना उतना ही आवश्यक, उतना ही जरूरी। और इसको हम अब आसन के माध्यम से स्ट्रेच करेंगे। शुरुआत में जैसे ये स्टार्ट करते हैं, अब गर्दन के ध्यान में रखते हो, गर्दन की समस्या को ध्यान में रखते हो, तो इस तरह की शुरुआत की 5 एक्सरसाइज कर लेनी है। उसके बाद लेटकर आसन करना है, जिसमें गर्दन बीच में हवा में लटके नहीं और गर्दन पर ज़्यादा शरीर का पूरा वजन ना आ जाए। तो उस तरह की पोजीशन वाले आसन का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले शवासन में आ जाइए, पेट के बल पर लेट जाइए। गर्दन के दर्द में पश्चिमोत्तानासन, जानु सिरासन, इस तरह का आसन का अभ्यास नहीं किया जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे गर्दन के आगे झुकने वाली शरीर की मूवमेंट होती है, उस तरह की पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। पवन मुक्तासन भी गर्दन के लिए लाभदायक नहीं है, सिर्फ पैर मोड़कर करते तब तक लाभदायक है, मस्तिष्क ऊपर उठाना नहीं चाहिए। अब शवासन में थोड़ा सा शरीर को आराम दीजिए। उसके बाद सर्वाइकल के दर्द में लाभदायक आसन का हम प्रैक्टिस करेंगे। गर्दन को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, मसल्स को थोड़ा सा आराम दीजिए। शतुकबंध सर्वांग आसन के लिए अपने पैर घुटनों में से मोड़ दीजिए, पैर के बीच में अंतर, हाथ पैर के डी के करीब। सर्वाइकल के दर्द में, गर्दन का दर्द जब है तब ये आसन में अपने अपर बैक, यहां से ज्यादा शरीर को लिफ्ट नहीं करना है, ये लोअर बैक वाला भाग ही ऊपर उठाना है। ब्रीथ इन, गहरी श्वासन लीजिए और धीरे धीरे श्वासन निकालते हो, शरीर ऊपर उठाइए, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, यहाँ पर दबाव बनना नहीं चाहिए।
अगर ज़्यादा आप शरीर लिफ्ट करने जाएंगे, कंधे वाले भाग को ऊपर उठाएंगे, तब गर्दन पर दबाव बढ़ने लग जाएगा। गर्दन पर ज़्यादा दबाव बढ़ना नहीं चाहिए, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। अब अपने गर्दन का फ्रंट भाग, बैक भाग बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में रख दीजिए और ध्यान गर्दन के ऊपर, ध्यान अपने श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर। अपर बैक, कंधा वाला भाग भी जमीन के साथ टच। धीरे धीरे श्वासन लीजिए, निकालिए। ये अपने अपर बैक वाले भाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आसन, थोड़ी सी गहराई वाली श्वासन क्रिया, और अपना ध्यान बैक साइड पर, अपर बैक पर, सर्वाइकल वाले भाग पर अपना ध्यान। नाभि से अपनी श्वासन क्रिया करनी है, लेकिन अपना ध्यान यहाँ पर रखना है। शुरुआत में 20 काउंट से 30 काउंट रुकना चाहिए, इससे अधिक नहीं रुकना चाहिए। फिर धीरे धीरे श्वासन निकालते हुए शरीर नीचे लाइए। ये आसन थोड़ा सा वेरिएशन के साथ करने से ये अब ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है उसको स्ट्रॉन्ग भी किया जा सकता है और उसकी स्टिफनेस को भी दूर किया जा सकता है। श्वासन नॉर्मल होने दीजिए। रिलैक्स होने के बाद अब अपने पैर घुटनों में से मोड़ दीजिए। दोनों हाथ साइड में, थोड़ा सा हाथ नीचे। एक पैर आगे बढ़ाइए, एक पैर घुटनों में से मोड़कर मेरुदंडासन। इसमें ज़्यादा पैर स्ट्रेट नहीं करने, जितना आप आराम से कर सकते उतना ही। मस्तिष्क आकाश की तरफ, हल्का सा मस्तिष्क थोड़ा सा साइड में। अगर ऊपर का हाथ में दबाव बन रहा है, गर्दन में दबाव बढ़ रहा है, तब ऊपर का हाथ थोड़ा सा कोने में से मोड़ दीजिए, कुनिया नीचे की ओर ले जाइए, हाथ नीचे ले जाइए। अपर बैक में थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाली पोजीशन बननी चाहिए। पेट वाले भाग से अपनी श्वासन क्रिया। पहले नंबर का आसन शतुग्न सर्वांगासन, सेकंड मेरुदंडासन। पेट में हल्का सा दबाव। जब शरीर में इस तरह की मस्कुलर समस्या है, तब पूर्ण पोज के साथ आसन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जहाँ तक जितना लाभदायक है उतनी ही पोजीशन के साथ ये आसन करने चाहिए। रिलैक्स, धीरे धीरे पैर को फ्री कर दीजिए, स्वस्थ हो जाइए। शरीर को आराम दीजिए, अपने पैर चेंज कीजिए। यहां से शरीर ट्विस्ट होना चाहिए, ये भाग में सपोर्ट भी जमीन का मिलना चाहिए शरीर को, और ट्विस्ट भी। अगर ये हाथ ऊपर उठाने में यहाँ पर दिक्कत बन रही है, दर्द बन रहा है, तब ये हाथ यहाँ से कंधों में से, कोने में से इस तरह से नीचे रख दीजिए। ध्यान पेट पर, ध्यान अपने श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर। गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, मस्तिष्क आकाश की तरफ। नीचे वाला हाथ भी, साइड वाला दूसरा हाथ भी बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में रहना चाहिए। बैक साइड में शरीर की ट्विस्टिंग वाली पोजीशन, स्पाइनल कॉर्ड की ट्विस्टिंग वाली पोजीशन। एब्डोमिनल मसल से अपनी श्वासन क्रिया कीजिए। रिलैक्स, धीरे धीरे पैर को फ्री कर दीजिए। अब पैर आगे बढ़ाइए। श्वासन नॉर्मल होने दीजिए। रिलैक्स होने के बाद फिर मेरुदंडासना। दोनों पैर को घुटनों में से मोड़िए, दोनों पैर के बीच में अंतर। पैर के पंजों को जमीन के साथ लगा कर रखिए। हाथ इस तरह से साइड में थोड़ा सा रख दीजिए। ये स्थिति में हाथ नहीं रखना है, अगर ये स्थिति में रखते तब गर्दन पर दबाव बढ़ जाएगा, इसीलिए हाथ थोड़ा सा इस तरह से कंधों में से आगे रिलैक्स स्थिति में रखिए।
ब्रीथ इन, धीरे धीरे श्वास निकालते इस तरह से शरीर ट्विस्ट कीजिए। अपर बैक में से यहाँ से भी अपने शरीर को थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, मस्तिष्क आकाश की तरफ, उसको ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करेंगे। गर्दन में से, गर्दन वाला भाग बिल्कुल रिलैक्स। अपर बैक में से थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाली पोजीशन, हाथ बिल्कुल रिलैक्स। हाथ को इस तरह से ऊपर उठाकर नहीं रखेंगे, उसको थोड़ा सा आराम की स्थिति में रखिए। पूरी श्वास लीजिए, नीचे निकालिए। फेफड़ों की दरेक पांसुड़ियों को फुलाइए और उसको संकोचिए। लंग्स की दरेक पांसुड़ी को फुलाइए और संकोचिए। यह आसन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, लाभदायक रहेगा गर्दन के दर्द को दूर करने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर किसी भी तरह से वेंस में दबाव बन रहा है तो उसको दबाव को रिलीज करने के लिए, अगर अपने स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन में थोड़ा सा अदल बदल हो चुका है तो उसको फिर से उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए, मसल्स में स्टिफनेस आ चुकी है या वीकनेस आ चुकी है तो उसको दूर करने के लिए इस तरह का ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। रिलैक्स, धीरे धीरे श्वास लेकर पैर ऊपर उठाइए, शरीर स्वस्थ कीजिए। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ज़्यादा दबाव भी नहीं लगाना है। ब्रीथ इन, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे सेकंड साइड ये आसन लगाइए, मस्तिष्क सामने की ओर, आकाश की ओर, हाथ बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन के दर्द में जैसे कि पवन मुक्तासना, नौकासना, हलासना, सर्वांगासना, इस तरह का आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए जिसमें शरीर का पूरा वजन गर्दन पर आ जाए या फॉरवर्ड बेंडिंग की पोजीशन बनती है, उस तरह का पोजीशन अभ्यास नहीं करना चाहिए। या शरीर का पूरा वजन गर्दन के ऊपर, हाथ के ऊपर आ रहा है, उस तरह का भी पोजीशन नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा स्पीड वाली एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए जहाँ पर जर्क लगने की संभावना है, उस तरह की भी पोजीशन, उस तरह की मूवमेंट भी नहीं करनी चाहिए। रिलैक्स। अब पैर ऊपर उठा दीजिए, अपने पैर आगे बढ़ाइए। श्वासन को थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए वज्रासना में। ये आसन हम कर सकते हैं, लेकिन आगे झुकने वाली जो आसन लगती है मंडूकासना, उस तरह का आसन नहीं करना चाहिए। शशांक आसन भी नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा शरीर को आराम देना है। वज्रासन में आ जाइए, हाथ, गर्दन, मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स। अब रिलैक्स हो जाइए, फिर बटरफ्लाई कर सकते हैं। ये वाला मूवमेंट पर आ जाइए, थोड़ा सा पैर ऊपर नीचे। लेकिन इसमें हम जो आगे झुकाते, गोरख आसन लगाते, ये आसन नहीं करना चाहिए। इतना सा ही पैर की स्ट्रेचिंग के लिए, शरीर की स्ट्रेचिंग के लिए। रिलैक्स। अब अपने एक पैर साइड में फैला दीजिए, एक हाथ ऊपर नहीं उठाना, ये जो हम उठाते उस तरह से, ये हाथ साइड में। ब्रीथ इन, धीरे धीरे श्वास निकालते, मस्तिष्क सामने की ओर, मस्तिष्क को ऐसे झुकाना नहीं है, इस तरह से। यहाँ से अपने शरीर को थोड़ा सा साइड में झुकाइए, हाथ बिल्कुल रिलैक्स। ये हाथ इस तरह से साइड में रख दीजिए। अभी जो हम आसन कर रहे हो गर्दन के दर्द में किस तरह की वेरिएशन के साथ हमको पोजीशन करनी चाहिए, जिसकी वजह से रूटीन अभ्यास में भी हम अपने गर्दन को फिर से स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योर कर सके। इसमें गर्दन को लटका कर नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट हाथ का यहाँ से कोनी का मिलना चाहिए, हाथ का सपोर्ट मिलना चाहिए, कंधों का सपोर्ट मिलना चाहिए। रिलैक्स। धीरे धीरे वापस आ जाइए, स्वस्थ हो जाइए।
अब अपने पैर की पोजीशन बदल दीजिए। ब्रीथ इन, श्वास निकाल दो, धीरे धीरे शरीर साइड में झुकाइए। गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन किस तरह से आगे नहीं झुकाना है। ये जो भाग है यहाँ पर हल्का सा दबाव, लेकिन बैक साइड में दबाव बनना नहीं चाहिए। नॉर्मल वाली श्वासन करिए। ये गर्दन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इफेक्टिव रहेगी आसन, क्योंकि गर्दन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैक साइड के सभी मसल का स्ट्रेचिंग भी होना बहुत ही जरूरी। रिलैक्स, स्वस्थ हो जाइए। फिर आराम से रिलैक्स होने के बाद वक्रासन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेंगे, लेकिन इसमें हमको पूर्ण वक्रासन नहीं करना है। थोड़ा सा हल्का सा लाइट पोजीशन के साथ ऐसे पैर घुटनों में से मोड़िए। अपर बैक में से शरीर को ट्विस्ट करने का ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। हमको पेट में से इस तरह से अपने शरीर को ट्विस्ट करना है, मस्तिष्क इस तरह सामने, ज़्यादा गर्दन में से यहाँ से ट्विस्ट नहीं करना है, यहाँ पर दबाव आना नहीं चाहिए। मस्तिष्क सामने, शरीर बैक साइड में से अपने शरीर को ट्विस्ट करना है, बैक साइड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है और उसकी स्टिफनेस को, कमजोरी को दूर करनी है। मस्तिष्क सामने, मस्तिष्क को गर्दन में से इसे ट्विस्ट नहीं करेंगे। अगर ट्विस्ट करने जाएंगे तो पेन बढ़ जाएंगे। मस्तिष्क सामने, हाथ पर जोर नहीं देना है, यहाँ पर हाथ से इसे जोर लगाकर शरीर को ट्विस्ट नहीं करना है। पेट से अपने शरीर को ट्विस्ट कीजिए। जब वक्रासन करते तब गर्दन के दर्द में इस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए जैसे गर्दन का दर्द धीरे धीरे दूर भी किया जाए सकता है और आसन का पूरा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। रिलैक्स। अब अपने पैर को चेंज कर दीजिए। मस्तिष्क सामने की ओर, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन को ट्विस्ट नहीं करना है, खास ध्यान रखना है। पेट में से अपने शरीर ट्विस्ट, नॉर्मल वाली श्वासन क्रिया। रिलैक्स। अब स्वस्थ हो जाइए। फिर पैर की पलाठी लगा दीजिए। श्वासन नॉर्मल। ज़्यादा जब गर्दन का दर्द है तब इस तरह के जो हम फॉरवर्ड बेंडिंग की जानुशिरासन ये सब आसन करते उस तरह के आसन नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है थोड़ा सा हल्का सा ही दर्द है तो क्या इस तरह से अपने पैर को मोड़ देना है, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखना। हाथ ये यहाँ से अपने मसल्स को हमको स्ट्रेच नहीं करना है, ये मसल्स को थोड़ा सा आराम की स्थिति में रखना है और इस तरह से अपने शरीर को आगे झुका सकते। देखिए गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। अब यहाँ से अगर आप ज़्यादा आगे लेने जाएंगे, शरीर को ले जाएंगे तो दर्द बनना स्टार्ट हो जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर स्टक रुक जाइए और इतनी सी पोजीशन लगाइए। इस तरह से हल्का सा भी अपने अपर बैक में से इस तरह से डायरेक्शन लगाते मोमेंट देंगे तो आपका पेन बढ़ जाएंगे, पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। अगर ये आसन आप करना चाहते तब इतना सा ही करना चाहिए, इसे आगे मूवमेंट के साथ अगर आपका बॉडी मूवमेंट कर भी पा रहा है तब भी नहीं करना चाहिए। गर्दन बिल्कुल, ज़्यादातर अगर अपने गर्दन को क्योर करना है तब इस तरह की मूवमेंट को टालना ही चाहिए। उसके अपोजिट में जो हमने अभी आसन किए साइड वाले प्रयुक्त जानुशिरासना, वक्रासना, इस तरह के आसन कर लेना चाहिए, लेकिन जानुशिरासना गर्दन के दर्द में नहीं करना चाहिए। अब पेट के बल पर आ जाइए। आज जो हम आसन की पोजीशन समझ रहे कर रहे वो गर्दन के दर्द को ध्यान में रखते हुए, सर्वाइकल के समस्या को ध्यान में रखते हुए आसन कर रहे हैं। तो रूटीन अभ्यास में हमको कंपेयर नहीं करना है, लेकिन अगर पेन है और रूटीन अभ्यास में हम कर रहे हैं तब ये सारे सावधानी के साथ हमको करने चाहिए मूवमेंट। अगर गर्दन का दर्द, हाथ इस तरह से रखने में दिक्कत आ रही तब हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं। भुजंगासन गर्दन के दर्द में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेंगे, लेकिन संभाल कर इस तरह से हाथ बिल्कुल साइड में रख दीजिए। हाथ की कुनिया जमीन पर, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। ब्रीथ इन, धीरे धीरे श्वास निकाल दो। इतना सा ही शरीर ऊपर उठाइए, गर्दन पर ज़्यादा जोर नहीं देना, इसे लटका कर मस्तिष्क को नहीं रखना है, बिल्कुल मस्तिष्क आराम की स्थिति में। पेट वाले भाग से अपनी श्वासन क्रिया कीजिए।
इस तरह का भुजंगासन और सर्पासन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेंगे गर्दन के दर्द में, लेकिन अति ज़्यादा मस्तिष्क को उठाना नहीं है, मस्तिष्क पर जोर नहीं देना है। रिलैक्स। शुरुआत में आप 15-20 सेकंड से ये स्टार्ट कर सकते, आगे जाकर 30 सेकंड 40 सेकंड भी ये आसन कर सकते। हाथ नॉर्मल स्थिति में रखिए। अब अपने हाथ बैक साइड ले जाइए। अगर हाथ बैक साइड ले जाने में दिक्कत आ रही है तब हाथ ऐसे रखिए नीचे जमीन पर, शरीर के ऊपर हाथ नहीं रखना है। फिर धीरे धीरे श्वास निकाल दे, फिर शरीर ऊपर उठाइए। गर्दन पर जोर नहीं बनना चाहिए, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में रहना चाहिए, मस्तिष्क बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में। ध्यान पेट के ऊपर, ध्यान अपने श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर। शुरुआत में 15 से 20 काउंट, आगे जाकर 30 से 40 काउंट ये आसन कर सकते। रिलैक्स। यहां पर असहनीय दबाव बनना नहीं चाहिए, इसको संकोचना नहीं, ये मसल्स को इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देना है। इसीलिए जितना वक्त आप इजीली रुक सकते हैं उतना ही वक्त रुकना है। अगर ये जो लास्ट आसन किया आपको जरा सा भी कंफर्ट महसूस ना हो, अगर उसमें जरा सा भी आपको थकान तनाव जैसा महसूस हो, तो फिर ये आसन को अवॉइड करना चाहिए। इसको तभी करना है जब आपका मसल्स पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लास्ट में संपूर्ण स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसीलिए बीच में शुरुआत के दिनों में अगर आपको लगे तो ये आसन को टाल सकते। अब इस तरह से साइड में आ जाइए। हम जब ये एक्सरसाइज करते तब ये हाथ को इस तरह से ऊपर यहाँ से उठा कर रखते, लेकिन गर्दन के दर्द में अपने गर्दन को सपोर्ट मिलना चाहिए। हाथ आप ऐसे रख सकते, इस तरह से रख सकते, इस तरह से, जहाँ पर आपको कंफर्ट महसूस हो उस तरह से अपने हाथ की पोजीशन और मस्तिष्क हाथ के ऊपर रख दीजिए। इस तरह से ऊपर उठा कर नहीं रखेंगे, इस तरह से साइड में रख दीजिए मस्तिष्क, हाथ का सपोर्ट। फिर साइड वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं या अनंत आसना लगा सकते हैं। अनंत आसना के लिए आ जाइए, 10 काउंट, फिर एक्सरसाइज करेंगे। जब ये एक्सरसाइज करते साइड वाली, तब ये हाथ का इस तरह का सपोर्ट, गर्दन पूरी तरह से सपोर्ट के साथ आ जानी चाहिए। इसको हवा में लटका कर नहीं रखना है। रिलैक्स। धीरे धीरे पैर नीचे। अब पैर ऊपर उठाइए, नीचे रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जैसे ये पैर ऊपर उठाने से ये हमारे साइड मसल्स मजबूत होंगे। अगर लोअर बैक मजबूत होंगे तो मिडल बैक भी अपने आप मजबूत होने लग जाएंगे और स्टिफनेस भी कम होगी, और उसके साथ अपने अपर बैक को भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अब आगे की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ मूवमेंट कीजिए। ये अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए, लोअर बैक के लिए, बैक मसल्स के लिए ये एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसीलिए बार बार इसका प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिलैक्स। आराम से धीरे से अपने शरीर की पैर की पोजीशन बदल दीजिए। अनंत आसना 10 काउंट, पैर ऊपर उठा दीजिए और रुक जाइए। ये पूरी साइड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, पैर को और लोअर बैक को भी। अब रिलैक्स हो जाइए, पैर नीचे रखिए। फिर पैर ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 काउंट तक कर सकते। अब आगे की तरफ 1, गर्दन, जब हम पैर आगे लाते तब गर्दन पर हाथ पर जोर नहीं आना चाहिए। पेट वाले भाग से अपने पैर की मूवमेंट करवाइए। 3 4 5 6, इस तरह से 10 काउंट। रिलैक्स। अब शवासन में आ जाइए। दंडासन, चतुरंग दंडासन, सूर्य नमस्कार, इस तरह का अभ्यास गर्दन के दर्द में अवॉइड करने चाहिए, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली गर्दन वाले भाग के ऊपर दबाव बनने वाले मूवमेंट। त्रिकोणासना भी गर्दन के दर्द में लाभदायक नहीं है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए।
आगे जाकर ये सभी आसन अपने गर्दन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन शुरुआत में जब तक पेन है गर्दन में, तब तक अभी जिस तरह से, जिस रिदम से हमने गर्दन को समझने का प्रयास किया है और उसकी सपोर्टिव एक्सरसाइज करने का प्रयास किया है, और जब आसन के साथ कुछ वेरिएशन पोजीशन के साथ प्रैक्टिस की है, इस तरह का प्रैक्टिस करने से गर्दन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, पेन को पूरी तरह से रिमूव किया जा सकता है। रिलैक्स होने के बाद हम ये लास्ट में ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इसमें ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है और एक ही तरफ पैर ऊपर उठाकर मरकट आसन में रख दीजिए। दोनों हाथ ऐसे आगे रखिए, ऊपर उठाकर नहीं रखना है, हाथ आगे, हाथ बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन में जरा सा भी तनाव वाली स्थिति बननी नहीं चाहिए, मस्तिष्क आकाश की तरफ। लोअर बैक, मिडल बैक में ट्विस्टिंग वाली पोजीशन, गर्दन वाला भाग बिल्कुल रिलैक्स। थोड़ी सी डीप गहराई वाली श्वासन क्रिया कीजिए। इस तरह से खड़े होकर ताड़ासन कर सकते, लेकिन हाथ ऊपर नहीं उठाना चाहिए ज़्यादा। नमस्कार, हाथ की नमस्कार की मुद्रा में भी कर सकते हैं, वृक्षासना भी कर सकते हैं, वो भी आप आसन कर लेते हैं। आज धीरे धीरे सेकंड साइड मरकटासना लगा दीजिए। मरकटासना जितना ज़्यादा हम करेंगे, बार बार इसका रिपीट करेंगे, उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव रहेंगे अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल्स की दबाव को, तनाव को दूर करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए। क्योंकि गर्दन का दर्द स्टिफनेस की वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा दबाव बनने से, एक ही पोजीशन में गर्दन को रखने से भी बन सकता है, या गलत स्थिति में गर्दन को रखने से भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार का दबाव, जोर आने से भी गर्दन का दर्द होने की संभावना रह सकती है, या मसल्स की वीकनेस, ओवर डाइट, ज़्यादा हद तक भूखे रहने की वजह से भी गर्दन के दर्द होने की संभावना रह सकती है। अब अपने पैर आगे बढ़ा दीजिए, 20 सेकंड शवासन में आराम दीजिए। उसके बाद खड़े होकर जो आसन है वेरिएशन के साथ कर सकते, उस तरह के कुछ आसन का भी प्रैक्टिस करेंगे। गर्दन के दर्द में या कमर के दर्द में डायरेक्ट सीधी उसके ऊपर दबाव बनने वाली पोजीशन नहीं करनी है, उसको साइड में सपोर्टिव स्ट्रेचिंग मिले, इस तरह की पोजीशन बनानी चाहिए। जोर आए, स्पीड के साथ मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, पूरी तरह से सपोर्ट के साथ हर मूवमेंट करनी चाहिए। उसके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेचिंग देने वाली अगर हम मूवमेंट करते हैं, तब वो पेन बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए इनडायरेक्टली मसल्स को स्ट्रेचिंग मिले, उस तरह का प्रैक्टिस मूवमेंट करनी चाहिए। अब रिलैक्स हो जाइए, फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आराम से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अब अपने दोनों हाथ की नमस्कार की मुद्रा ताड़ासना के लिए धीरे से पैर की एड़ी जमीन से ऊपर उठाइए, हाथ बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। हाथ को इसे हमको स्ट्रेच नहीं करना है, यहाँ पर बैक साइड में जोर नहीं देना है। अगर हाथ स्ट्रेच करने जाएंगे तो यहाँ पर दबाव बनेगा और अपने पेन को बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हाथ नॉर्मल स्थिति में रख दीजिए। रिलैक्स, आराम से। उसके बाद जैसे हम ये आसन करते हैं अर्धकटी चक्रासन, ये भी आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन हाथ को इसे लिफ्ट नहीं करना है। अगर हाथ ऊपर उठाएंगे और आसन करेंगे तब तो पेन हमारा पूरी तरह से बढ़ने की संभावना रहेगी, इसलिए हाथ इसे साइड में रख दीजिए। धीरे धीरे हाथ को इस तरह से थोड़ा सा कोने में से ऊपर उठा लीजिए, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स, और ज़्यादा मस्तिष्क को इसे लटकाना नहीं है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कंफर्ट रखिए और साइड में से अपने शरीर को झुकाइए। यहाँ से भी थोड़ा सा हल्का सा साइड में शरीर झुका लीजिए। गहराई वाली श्वासन क्रिया।
गर्दन बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में रखनी है, रिलैक्स, गर्दन पर ज्यादा जोर ना जाए, जर्क ना लगे, संभाल कर। इसी ही तरह सेकंड साइड, ब्रीथ इन, यह हाथ थोड़ा सा कोने में से मोड़ दीजिए, शरीर साइड में झुकाइए, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में रखिए। रिलैक्स, स्वस्थ। अगर हम हाथ ऐसे उठाते और करते तब यहाँ पर गर्दन पर जोर दबाव बनता है और ये दबाव हमारी पेन को बढ़ा सकता है। इसलिए हाथ जब गर्दन के दर्द स्टार्ट होता है या गर्दन का दर्द है तब इस तरह की पोजीशन नहीं करनी चाहिए। तब ये हाथ, ये जो पूरी भाग है उसको आराम मिले और साइड मसल्स को स्ट्रेचिंग मिले और धीरे धीरे बैक साइड से अपने मसल्स लोअर भाग से ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग हमको करते जाना है। तो इस तरह के वेरिएशन के साथ जब हम रूटीन आसन करते तब इस तरह की वेरिएशन के साथ ये आसन कर सकते हैं। अगर त्रिकोणासन करना चाहते हैं तो इस तरह से त्रिकोणासन कर सकते हैं। गर्दन के दर्द में हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाइए, फिर देखिए एक हाथ नीचे, दूसरा हाथ नीचे, फिर भी ये गर्दन में दबाव बनाएगा। ये आसन ज़्यादातर इसको टालना चाहिए क्योंकि इसमें गर्दन ट्विस्ट नहीं कर सकते, आगे नहीं झुका सकते बॉडी को। तो इस तरह का त्रिकोणासन अगर हम करने चाहते हैं तब इसको नहीं करना चाहिए। अगर करने चाहेंगे तो डेफिनेटली हमारा पेन बढ़ा सकता है। तो आगे झुककर ट्विस्टिंग वाली पोजीशन या आगे झुककर जो भी हम पोजीशन करते तो इस तरह की पोजीशन गर्दन के दर्द में अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी मूवमेंट, सारा आसन, सारी एक्सरसाइज संभाल कर अगर करते हैं, इतनी जो हमने अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज और आसन के, इतने ही सिर्फ आप आसन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तब पूरी तरह से गर्दन को फिर से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और वापस उसको नॉर्मल स्थिति में लाया जा सकता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे ग्रेजुअली मसल्स पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होने के बाद, सर्वाइकल का दर्द पूरी तरह से दूर होने के बाद फिर आप नॉर्मल वाले सभी अभ्यास, सभी आसन कर सकते हैं। तो इस तरह का हमारे लिए लाभदायक आज जो हमने आसन किए, जो एक्सरसाइज की, उसको नियमित प्रैक्टिस करने से गर्दन के दर्द को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर किया जा सकता है और वापस अपने गर्दन को नॉर्मल स्थिति में लाया जा सकता है। फिर से एक बार हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सी पोजीशन, कौन सी मूवमेंट हमको नहीं करनी है और कौन सी पोजीशन में हमको सावधानी रखनी है। जैसे कि ये मस्तिष्क को आगे झुकाने वाली पोजीशन नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा मस्तिष्क को इस तरह से ओवर ट्विस्टिंग वाली पोजीशन भी नहीं करनी चाहिए। और वजनदार अगर हाथ से चीज़ उठाते तब ज़रूरत है, तब तक जब तक ज़रूरत नहीं है, जब तक आप अवॉइड कर सकते हैं उस तरह की पोजीशन को, उसको अवॉइड कीजिए। और मजबूरन आपके पास कोई रास्ता नहीं है और आपको उठाने की ज़रूरत है तब हाथ का यहाँ पर सपोर्ट दीजिए, एक हाथ का। फिर कोई भी चीज़ अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते, बाल्टी है या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको कंपल्सरी उठाना है, आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब ये हाथ का यहाँ पर सपोर्ट दीजिए, उसके बाद उठाइए। तो क्या होगा, हाथ का जो दबाव है, तनाव है, वो गर्दन पर नहीं बनेगा, यहाँ पर रुक जाएंगे और ये हाथ का सपोर्ट मिल जाएगा और आराम से आप धीरे धीरे सामान को उठा सकते हैं। तो इस तरह की अगर आपको कोई चीज़ उठानी है, खड़े होकर आगे झुकते तब भी या किसी भी, तब ये आप एक हाथ से सपोर्ट बना दीजिए, फिर ये सामान को उठाइए तो यहाँ पर आपको दर्द नहीं होगा, सपोर्ट मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे कि हम पिलो लेते तब एक ऐसा पिलो लीजिए जिसमें आपका ये भाग थोड़ा सा रिलैक्स, ज़्यादा थिकनेस वाला, ज़्यादा मोटा सा पिलो भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से फ्लैट भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा सपोर्ट के साथ जिसमें बैक साइड मसल्स को आराम मिले। तो इस तरह का पिलो का उपयोग कर सकते हैं। फिर जैसे हम ये आसन कर रहे थे तो उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग की जितनी सारी पोजीशंस आती है उसको अवॉइड करना चाहिए। उसको शुरुआत के दिनों में जब पेन है तब नहीं करना चाहिए। और हाथ के ऊपर दबाव बनने वाली जैसे कि इस तरह की पोजीशन भी दंडासन अगर हम करते तब भी नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार को अवॉइड करने चाहिए गर्दन के दर्द में। ये भी, ये जो चतुरंग दंडासन हम करते ये भी हमारे लिए गर्दन के दर्द में लाभदायक नहीं है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और जैसे जैसे आपका गर्दन का मसल्स मजबूत हो रहा है और आप एक आसन करना चाहते तब क्या है कि एक पैर को इस तरह से मोड़ दीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं।
लेकिन मस्तिष्क इस तरह से झुका कर नहीं रखना है उसको। लेकिन ये कब करना है, जब आपका मसल्स में से पूरी तरह से पेन निकल जाए और आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो रहे, तब ये आप इस तरह के एक पैर की सपोर्ट से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह की प्रैक्टिस पोजीशन को टालना चाहिए रूटीन अभ्यास में। तो ये सारी सावचेती के साथ अगर आप अपने गर्दन को संभालते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, आसन करते हैं, तो डेफिनेटली फिर से अपने जो गर्दन का मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अगर गद्दी फट चुकी है तो वापस वो धीरे धीरे आगे जाकर क्योर होती है, वहाँ पर जो सूजन है वो भी कम हो जाती है और फिर से हमारी मस्तिष्क, हमारे गर्दन की मूवमेंट नेचुरल पोजीशन में हम वापस ला सकते हैं। तो ये सारी सावधानी के साथ इतने सारे जो एक्सरसाइज हमने शुरुआत में 5 की थी, उसके बाद जो हमने आसन किए थे, इस तरह की प्रैक्टिस के माध्यम से वापस अपने गर्दन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और प्राणायाम अगर करने चाहते हैं तब तो ये प्राणायाम में आप कोई भी भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर सकते। अनुलोम विलोम प्राणायाम में गर्दन के दर्द में हाथ को इसे रखना चाहिए, तब इस तरह की पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। और भ्रामरी प्राणायाम में भी हाथ इस तरह से नहीं रखना चाहिए, तब इस तरह से हाथ को रख दीजिए भ्रामरी प्राणायाम में, जिसकी वजह से गर्दन में दबाव ना बने, बैक साइड मसल्स बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में रहे। तो इस तरह की भ्रामरी प्राणायाम की पोजीशन में थोड़ा सा वेरिएशन, पोजीशन में थोड़ा बदलाव कर दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी बदलाव कर दीजिए। फिर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास गर्दन के दर्द में नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ओमकार कर सकते हैं, ऊर्जे प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, ओमकार कर सकते हैं, तो इस अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। तो इस तरह के प्राणायाम में थोड़ा सा एडजस्ट के साथ प्राणायाम भी किया जा सकता है। तो ये सारे आसन और एक्सरसाइज हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गर्दन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मसल्स की पेन को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। तो इस तरह की गर्दन के दर्द में प्रैक्टिस करनी चाहिए।